करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सब कुछ खोल दो, कोई बाहर नहीं आने वाला है। तो मैं आपको भी, प्रेस वालों को भी ये मैसेज देना चाहता हूं कि आपको भी ये रियलिटी बतानी चाहिए कि 99% हिंदुस्तानियों के लिए ये डेंजरस डिजीज नहीं है। 1% 2% के लिए जरूर डेंजरस है। राहुल, रियलिटी सरकार से भी आनी चाहिए। हकीकत ये भी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ताएं लगातार अब पोस्टपोन और कैंसिल हो रही है, लगातार डबलिंग जो है वो उसका पीरियड कम होता जा रहा है और प्रेस वार्ता कम होती जा रही है सरकार की तरफ से। तो ऊपर से इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, ऐसे में मीडिया आगे क्या जानकारी दे, इससे और केओस और पैनिक फैलता है। तो लगातार प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। मैं आपको अपनी साइड से बता देता हूं, फिर आप शायद माने ना माने। जितना आप इसको कम सेंसेशनलाइज करेंगे, जितना आप इसकी रियलिटी बताएंगे, उतना हिंदुस्तान को फायदा होगा। रियलिटी बड़ी क्लियर है, 1 to 2% के लिए डेंजरस डिजीज है, 95% लोगों के लिए, 99% लोगों के लिए ये डेंजरस डिजीज नहीं है। और ये जो माहौल, डर का माहौल है, इससे हमें निकलना ही पड़ेगा। और जितना जल्दी हम निकलेंगे उतना जल्दी हम नॉर्मेलिटी में जा सकते हैं। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, प्रधानमंत्री की भी बनती है। आज हमें ये भूल जाना है कि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का हूं, मैं आरएसएस का हूं, मैं बीजेपी का हूं। नंबर 1 मैं हिंदुस्तानी हूं। हिंदुस्तान में डर मिटाना है और हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वापस उसको पटरी पे लाना है। Thank you, sir. May I go to Anand Patel from India Today? Anand ji. Hello, Rahulji. Can you see yes, me? I can, Anand. Yeah. So, no, this pandemic crisis, everybody believes that this is also an opportunity for India to invite investment. And the recent suspicion among the businesses operating out of China have offered a great opportunity for us to open our doors for long-term investment. But do you think our government is doing enough? Do you have any suggestions to offer? Frankly, now is not the time to think about what we will do 5 years from today. Now is the time to think about what we are going to do now, this minute, immediately. So if we do not act now, if we do not protect our small and medium businesses now, if we do not protect our migrants now, if we do not do income support now, we will not have an economy. To be very blunt with you, there will be no competition. Right. I will discuss with you after the COVID crisis what I think we can do about competition with China. Also, I don't think you should underestimate Chinese business strength. There is a very strong foundation there, but we have also a very strong foundation. But let us not discuss what can be discussed 5 months from now. Let us discuss what has to be discussed now. I won't be able to discuss with you 5 months from now what can be done now. That opportunity will go. Thank you. Vijay Lakshmi from India TV. Am I audible? Yeah. Yes, you are audible. Hi, कैसे हैं राहुल जी? नमस्कार. I'm okay. How are you? I'm good. मैं इधर हूँ, आपको दिख रही होंगी. I'm raising my hand. I know, but you're outside. You're not in office. I am also. I'm at Vijay Chowk at this moment, so we are not in office. Most of the time we are on field only. राहुल जी, मैं आपसे पूछना चाहती थी जॉब क्रिएशन पर, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं इस पूरे कोविड-19 की प्रक्रिया के दौरान. इनफैक्ट विदेशों से भी काफी सारे भारतीय हैं, 2 लाख के करीब भारतीय जो खाड़ी देशों से वापस आएंगे. तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों के लिए भी एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए जो अपनी जॉब लूज करेंगे? माइग्रेंट वर्कर्स को हम देख ही रहे हैं. तो ये रिहैबिलिटेशन प्लान इन टर्म्स ऑफ देयर जॉब अपॉर्चुनिटी पोस्ट कोविड-19 आपको लगता है एक बड़ा चैलेंज है? और जहां तक बात की जाए कांग्रेस शासित राज्यों की, तो क्या आपके जो कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं, क्या वो कोई स्ट्रेटेजी पर रिहैबिलिटेशन पोस्ट कोविड इसको लेकर के काम कर रहे हैं अभी? मेन बात जो डिमांड है उसको क्रिएट करने की है. डिमांड आप क्रिएट करेंगे, सप्लाई क्रिएट होगा. अभी डिमांड बंद है, सप्लाई बंद है. डिमांड क्रिएट करने के लिए आपको
पैसा डालना पड़ेगा एकदम। एक तरफ आपको जो मैंने न्याय की बात बोली एकदम वो करना पड़ेगा, किसानों की मदद, किसानों के हाथ में पैसा डालना पड़ेगा, जो गरीब लोग हैं उनके हाथ में पैसा डालना पड़ेगा, और जो हमारा सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर है स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, उसको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और जो मैंने पहले पॉइंट बनाया कि आप स्मॉल एंड मीडियम को लार्ज इंडस्ट्री से हटा नहीं सकते, लिंक्ड हैं, तो आपको सिलेक्टिवली जो हमारी लार्ज इंडस्ट्रीज हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जॉब क्रिएशन जब होगा जब स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज में कॉन्फिडेंस आएगी और इंजन स्टार्ट होगा। और आखिरी बात जो मैंने दोहराई, अगर डर का माहौल नहीं हटा तो लॉकडाउन नहीं हटने वाला है। तो एक्टिवली डर के माहौल को चैलेंज करना है, आपको भी करना है, मुझे भी करना है, पीएम को भी करना है, मिलकर करना है। लेकिन राहुल जी, आपको लगता नहीं कि डर के माहौल को चैलेंज करने के कुछ रेपरकशन भी हो सकते हैं? लोग शायद बहुत लाइटली लेने लग जाएं चीजों को। नहीं, लाइटली नहीं लेना है, रियलिटी बतानी है। रियलिटी है कि डिजीज 1 to 2% के लिए बहुत डेंजरस है, ये रियलिटी है, सच्चाई है। डायबिटिक्स के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए, लंग पेशेंट्स के लिए डेंजरस है, रियलिटी है। मगर जो हेल्थी लोग हैं उनके लिए ये डेडली डिजीज नहीं है। जरूर प्रॉब्लम हो सकती है, मगर 90% लोगों को मृत्यु नहीं होने वाली, 90% लोगों की मृत्यु नहीं होने वाली है। ये रियलिटी आपको भी बतानी है, हमें भी बतानी है। थैंक यू सर। मैं सब साथियों से अनुरोध करूंगा, आप सब 2 सवाल पूछने लगे हैं, ऐसे बाकी साथियों का नंबर नहीं आएगा। उमा शंकर जी एनडीटीवी से, कृपया अपना सवाल पूछिए। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी। राहुल, आपको याद होगा कि पिछली बार जो आपने पिछले महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, शायद 16 अप्रैल को, तो मैंने ट्रेन का सवाल पूछा था। आपने तब कहा था कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं और एक्सपर्ट की राय जो है वो अलग अलग तरह की है, सरकार को चाहिए कि एक्सपर्ट से वो पूछ के फैसला ले। अब जबकि सरकार ने फैसला ले लिया है, ट्रेन जो है वो कुछ तादाद में चलाई जाने लगी है, अभी भी ये देखने को आ रहा है कि बहुत सारे हजारों की तादाद में या लाखों की तादाद में जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो सड़क के रास्ते, रेल लाइन के रास्ते जा रहे हैं। कर्नाटक जैसे स्टेट में एक बार ट्रेन रोक दी जाती है, फिर उसके बाद ट्रेन चलाने की बात होती है। तो जो एक समस्या है माइग्रेंट लेबरर्स की, वो लगातार बनी हुई है, बहुत ही कंपेलिंग है। तो क्या आप सरकार को ये सुझाव देंगे कि जब ट्रेन चलाने का फैसला कर लिया है तो इसको थोड़ा ज्यादा तेज करे, तमाम मेडिकल प्रोटोकॉल को साथ रखते हुए, ताकि ये जो आवाजाही का जो काम है वो जल्दी पूरा किया जा सके और दूसरी चीजों पर कंसंट्रेट किया जा सके? कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो रेलवे फेयर की बात उठाई वो बिल्कुल मुझे लगी बिल्कुल सही थी, कंपैशनेट थी, अच्छी बात बोली कांग्रेस प्रेसिडेंट ने। देखिए, सेफली करना चाहिए, आप जितना भी टेस्ट कराना चाहते हैं कराइए, मगर जो माइग्रेंट लेबर का जो हक है, जो राइट है, वो उसको मिलनी चाहिए। रिस्क लिए मत कीजिए, बिना टेस्ट मत कीजिए, मगर टेस्ट किए सेफली जरूर माइग्रेंट को अपने घर वापस भेजना चाहिए। थैंक यू सर। न्यूज 18 से अरुण कुमार सिंह जी, न्यूज 18 से अरुण कुमार सिंह। या बताइए जी। राहुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। अच्छा, सवाल आपसे मेरा ये है कि हेलो, बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है। कल मैं एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनके साथ इंटरव्यू कर रहा था। उन्होंने कहा कि तमाम स्टडीज हुई हैं जिससे ये साबित होता है और जिससे इस बात के आसार हैं कि जो पीक सीजन है कोविड-19 का हिंदुस्तान में वो जून और जुलाई में आने वाला है। यानी अभी वर्स्ट आना बाकी है, अभी जो चल रहा है वो तो कुछ भी नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि भारत सरकार के कार्यों को आप नजदीक से देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लगता है कि भारत सरकार तैयार है? और दूसरी बात जो है कि माइग्रेंट लेबरर्स लाखों की संख्या में फंसे हुए हैं, आपकी पार्टी के ही लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमने 5 ट्रेन, स्पेशल ट्रेन मांगी, हमको 2 मिल रही है, 3 मिल रही है, ट्रेन नहीं मिल रही, हम किराया देने को तैयार हैं लेकिन हमको ट्रेन मिल ही नहीं रही है। इन दोनों मुद्दों पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। सरकार जनरली माइग्रेंट लेबर्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रही है, और मैंने वो अभी पहले जवाब दिया कि
उस प्रकार से रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए, और जो उनका हक है अगर वो घर वापस जाना चाहते हैं तो अलाउ कर देना चाहिए। आपने पीक की बात बोली, एम्स के डायरेक्टर कह रहे हैं कि जून में होगा, जुलाई में होगा। फ्रैंकली अगर आप मुझसे पूछे, मुझे लगता है कि उसके बाद भी हो सकता है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर मुझे लगता है कि जो हमारी सिचुएशन है, पीक और देर में भी आ सकती है। मगर जून में आए, जुलाई में आए, सितंबर में आए, जब भी आए, हमें जो हमारा लॉकडाउन है उससे ट्रांजिशन तो करना है। किस प्रकार से करना है वो सरकार को जल्दी से जल्दी डिसाइड करके इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। फिलहाल जो तैयारी मैंने पूछा, आप तो तैयारियां भी देख रहे हैं, आप फैसले देख रहे हैं, आपकी पार्टी। रणदीप जी, नहीं बोलने दीजिए। रणदीप जी बोलिए अरुण। मैं ये पूछ रहा था कि जो आप आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे थे आपके मुख्यमंत्री, वो पैकेज आपको अभी मिला नहीं। आपके ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक शब्द उस पर नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं हम तो 1,70,000 करोड़ दे दिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ जी। हाँ, नहीं, हमारे चीफ मिनिस्टर्स से क्लियर हमें इनपुट मिल रहा है कि जो पैसा उन्हें मिलना चाहिए वो दिल्ली की सरकार नहीं दे रही है। हमारा इंफॉर्मेशन है कि यही फीलिंग बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स को भी है। हमने इनफॉर्मली पता लगाया है, उनके स्टेट्स में भी ये फीलिंग है कि स्टेट्स को यूनिवर्सली पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये रियलिटी है। थैंक यू सर। सर रमन फ्रॉम न्यूज 24। रमन जी, न्यूज 24 से वॉइस नहीं आ रही रमन। रमन अनम्यूट करिए अपने आप को। कैन आई आस्क? प्लीज वेट पल्लवी। रमन फ्रॉम न्यूज 24 प्लीज। राहुल जी, आप तो अपनी जनसभा में लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि आपने कहा कि यहाँ पे दो इंडिया है, दो भारत, एक अमीर भारत है, गरीब भारत है। और अभी कल मैंने प्रधानमंत्री का एक पुराना भाषण देखा जिसमें उन्होंने कहा कि जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल में दिखता है वो हवाई जहाज में दिखना चाहिए। तो 6 साल के बाद क्या वो दिख रहा है हवाई चप्पल वाला व्यक्ति हवाई जहाज में? और जो किसानों की समस्या है खासतौर पर लॉकडाउन के समय में, क्या आपको लगता है कि किसानों के लिए भी सरकार को कोई आर्थिक पैकेज अनाउंस करना चाहिए, घोषणा करनी चाहिए? एक छोटा सा सवाल आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है कि आपकी पार्टी में अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था के कई जानकार हैं, चाहे मनमोहन सिंह जी की बात करें, पी चिदम्बरम जी की बात करें, और आपने शुरू भी किया है, रघुराम राजन हो या अभिषेक बनर्जी हो। क्या कांग्रेस पार्टी अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार से सीधे संवाद की पहल करेगी? नहीं, देखिए, हम सजेशंस दे रहे हैं। जो भी हमें लगता है जिससे फायदा होगा वो इनपुट हम सरकार को दे रहे हैं। सरकार की जनरल स्टाइल ऑपोजिशन से बात करने की नहीं है, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। बट हम जो हमारा काम है वो कर रहे हैं। हमें लगता है कि 4-5 चीजें इमीडिएटली करनी चाहिए। मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला, इस वाले में भी बोल रहा हूं कि पैकेज की जरूरत है, एकदम कीजिए। हमने एमएसएमईज के बारे में क्लियर फ्रेमवर्क बनाया है, इनकम सपोर्ट का क्लियर फ्रेमवर्क बनाया है। एक और सजेशन, मनरेगा को आप 200 दिन का कीजिए, ये भी हमने सजेशन दिया है। तो हम अपना काम करते जा रहे हैं। देखिए, 2 हिंदुस्तान हैं और जरूर जो कोविड का असर है जरूर गरीब हिंदुस्तान को ज्यादा लग रहा है, जरूर। और इसीलिए सरकार को जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे मजदूर हैं, उनके खाते में एकदम पैसा डालना चाहिए। थैंक यू सर। मोहित दुबे फ्रॉम न्यूज नेशन प्लीज। मोहित। राहुल जी नमस्कार। राहुल जी नमस्कार। एक सेकंड, मोहित दुबे न्यूज नेशन से बोल रहा हूँ। नमस्कार मोहित जी। मेरा सवाल ये है कि लगातार अर्थव्यवस्था को लेकर आप चर्चा भी कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर पर पीएम केयर फंड में पैसा इकट्ठा हो रहा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने पैसा दिया है, आम लोगों ने पैसा उसमें दिया है। उसमें कितना पैसा अब तक खर्च हुआ
क्या कांग्रेस पार्टी इसकी डिमांड करती है, पूछेगी कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कितना खर्च हुआ? और एक और सवाल छोटा सा इससे जुड़ा हुआ है कि लगातार आप लोग जो कह रहे हैं कि जो रेलवे का किराया है उसको लेकर आपकी जो संगठन है राज्यों की, वो लोगों की मदद कर रही है, चाहे अमेठी की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो या दूसरे राज्यों की बात हो। लेकिन सरकार का कहना है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो मदद नहीं कर रही है। नहीं, देखिए, ये आप मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, इसमें मैंने कोई राजनीतिक आक्रमण नहीं किया। मैंने कोई आपने मुझसे पूछा, आपने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी, मैंने एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं ली, क्योंकि मैं जानता हूं और समझता हूं कि ये टाइम नहीं है। ये टाइम मदद का है, फ्रैंकली बताऊं। हिंदुस्तान की जनता को दर्द हो रहा है, हमें उनके साथ खड़ा होना है, वो काम हम कर रहे हैं। आपका दूसरा सवाल क्या था? वो पीएम फंड। देखिए, जो मैंने कोविड ऐप के बारे में बोला वही पीएम फंड के बारे में बोल रहा हूं। उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया और किसको दिया। आप क्लियर कर दीजिए, ऑडिट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। Thank you, sir. Can I quickly go to Pallavi from CNN? Hi, Rahul. Rahul, can you hear me? Yes, yeah. Pallavi. I'm in blue. Okay, I hope you're Pallavi, fine. have you lost weight? I hope I have. Thank you. You've lost weight, huh? Thank you so much. Okay, Rahul, I'm just going back to what Captain Amrinder Singh said a few days back. He said people sitting in Delhi cannot decide what the zones are, cannot dictate the policy. So two quick questions over here. One, do you think that a complete centralization as far as the policies and lockdowns are being decided? That's one. Second, Uttar Pradesh followed by Madhya Pradesh is coming out with these ordinances on labor laws, which means most of the labor's rights will be taken away because there is worry that they're going back home and we don't have enough people to do work. So your quick reactions on these two. Centralization, you think? And second, of course, on the labor. One is the truth is that people are very scared. And it is the right of people to be scared. If somebody is scared of a situation, you cannot just say, I'm not going to care about that. So reducing the fear that is rampant is critical. It is very, very important. And it is the right of workers, right of every Indian, to go where he wants, go back home. And it is the duty of the government not to bully them, but to make it easy for them, as long as safety is maintained, to go back home. I think that is important. Amrinder Singh ji is very concerned because some of the zones that they have made red are actually not red. And some of the zones that they have made green are actually red. Because the information at the center is wrong. So he is actually worried about that. Because when you are centralizing the decision on the zones, you're making mistakes. And then that is helping spread the disease. That is why it is very, very important that the zones are decided by the districts and by the chief ministers. So you think the states are not being taken on board? The center is deciding everything? रणदीप जी, बिलाल बोल रहा हूँ, मेरा भी एक सवाल है सर. एक second, Pallavi, the list is being compiled at the center and told to the states. This is a very serious problem. The list needs to be created by the state. PMs need to say, the disease is in a dangerous place, I want to make it a red zone. And then the chief minister has to decide that. It cannot be decided top down. It is actually taking us backwards in the fight. Randeep ji, sawal mere. Sir, can we go to Sanjay Mishra from Dainik Jagran? He's been waiting for some time. Thank you. Yeah. बताइए. संजय जी, सवाल पूछिए. सर, उनका जी, मेरी आवाज आ रही है? राहुल जी नमस्कार. रणदीप जी, मेरा भी सवाल है. और राहुल जी मेरा सवाल इंटरलिंक्ड है. पहला सवाल यह है कि कृषि क्षेत्र को लेकर के सरकार ने अभी तक कोई स्पेशल पैकेज की घोषणा नहीं की है.
अगर जो कोविड का सिचुएशन है उसमें जो दिखाई दे रहा है वो हमारा कृषि सेक्टर ही शायद देश की इकोनॉमी को बचाएगा। दूसरा इसी से रिलेटेड सवाल है कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, माइग्रेंट लेबर्स को कई स्टेट जैसे कर्नाटक, गुजरात और कुछ और स्टेट्स ने जबरदस्ती रोकने की कोशिश की है। एक आजाद देश में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के मजदूरों को जानवर की स्थिति में वहां रखने का शेल्टर का इंतजाम है और सरकारें बिल्डर लॉबी या दूसरी लॉबी के दबाव में वहां उनको रोक रही हैं, आने नहीं दे रही हैं। इन दोनों सवालों पे मैं आपसे चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का नजरिया क्या है। ये जो माइग्रेंट लेबर है, डेली वेज लेबर है, इनको रोकना बिल्कुल गलत है, इनह्यूमन है। मगर जब हम इनको भेजें, सेफली भेजें, टेस्ट करके भेजें और ये गारंटी करें कि वो सेफ है। पहला सवाल क्या था? कृषि के क्षेत्र के लिए कोई पैकेज अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। आपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था 10,000 रुपए अर्जेंट इनकम सपोर्ट किसानों को, तो और हमने जो न्याय की बात की है उसमें किसान भी इंक्लूडेड होंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, मगर अब डिले नहीं करना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री को कहता हूं, डायरेक्टली यहां से कहता हूं कि अब आप प्लीज डिले मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। रणदीप जी, बिलाल, मेरा भी सवाल। अमर उजाला से विनोद अग्निहोत्री जी, गो अहेड प्लीज। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हैं अमर उजाला से। हाँ जी। राहुल जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि कोविड के नाम पर सरकारों को बहुत ज्यादा इमरजेंसी अधिकार मिल गए हैं और लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स और लेबर राइट्स को जो है कंट्रोल किया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने लेबर रिफॉर्म्स के नाम पर बहुत सारे लेबर राइट्स जो है वो खत्म कर दिए हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी का और आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक राइट्स को कर्व करने का एक तरीका कोविड के नाम पर एडमिनिस्ट्रेशन को, अथॉरिटीज को मिल गया है। हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है कि हिंदुस्तान को किस प्रकार से चलाया जाएगा, क्या रूल्स होंगे, क्या अधिकार दिए जाएंगे लोगों को, और हम उन अधिकारों को डिफेंड करेंगे। जरूर इमरजेंसी सिचुएशन है, कोविड बीमारी और जो लॉकडाउन है इमरजेंसी सिचुएशन है, मगर ये जो एक प्रकार से कानून बनाए जा रहे हैं ये परमानेंट नहीं होने देंगे। मतलब इनको सिर्फ मैं आपको बता देता हूं, देखिए हमारी बात नहीं है जी। अगर कोई सोचता है कि हिंदुस्तान की आवाज को दबाया जा सकता है तो हिंदुस्तान उसको समझा देगा, कोई भी हो। तो हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबाया जा सकता है, उसमें तो मुझे पूरे कॉन्फिडेंस है। थैंक यू। मैं अब वाइंड अप कर रहा हूं। एक इंडियन एक्सप्रेस से हमारे साथी मनोज सीजी ने, वो लिंक टूट गया है, सवाल नहीं पूछ पाए, पर सवाल मुझे भेजा है। रणदीप जी, मैं भी पूछने का मौका दीजिए। रणदीप जी, मैंने भी आपको सवाल भेजा है, पढ़ो भैया। That people get the money एडवांस में, और उन्होंने कहा मैं क्यू में हूं। Nobody can hear, sir. You'll have to repeat. Promise to that. I can't hear you. Sorry, sir. Since everybody was speaking. Abhijit Banerjee, during his conversation with you, said that cash transfer should be made after the lockdown is lifted, so that people get the money when they can go out and buy, and not now. He said the government can make a promise to that effect now. Do you agree, or does the Congress feel cash transfer should be made now? I think we are at a place where we have already started the transition of opening the lockdown. What Mr. Banerjee was saying was the moment the transition to a non-lockdown state begins, you have to start giving the money. And I think that process should start immediately. According to the government's own admission that we are beginning to loosen the lockdown. Thank you, sir. There are multiple questions, sir, and I wish I could take them all. It's been 1 hour and 10 minutes. Look, Randeep ji, what I will do, we will do this again, and I would request you
that the people who have not been able to ask a question this time should be given first chance in the next. Thank you so much, Rahul Gandhi, because you are finally, because we always have this problem. We always have this problem, and I'm very happy that. Sunil, you don't have this problem. Sir, I have not been asked allowed in the lockdown period twice. Okay, good. Sunil will ask the first question next time. And Mukesh Kaushik is also not being given chance, sir. Happy line में हूँ sir. Sunil and Mukesh. Many questions. Sir, बिलाल सब्जवारी स्वराज एक्सप्रेस से बोल रहा हूँ. आज क्वेश्चन ले लीजिए सर, मुझको बहुत एक अर्जेंट सवाल करना है. Can I make? We'll take a question from Mukesh and Sunil both, and then we will wind it up. This is Sanjeev Mohan Gupta. Can I ask you? रणदीप जी मैं भी हूँ. रणदीप जी मैं भी हूँ. जी मैम, मैंने नोट कर लिया है. जैसा राहुल जी ने कहा है, हम बहुत जल्द बाकी के सवाल भी लेंगे. I was here for the very first time. This is Mayank, so I believe that next time my question will be taken. We will also do that. So if Sunil, you are here, go ahead and ask, please. Rahulji, thank you so much, because I think the 2 points which have not been really raised correctly is, one is about which the Chief Justice said that the executive, the legislature and the judiciary must work together during an emergency. The legislature, there have been requests from standing committees, in particular, to have an oversight over what the Home Ministry is doing, because it's become a joke, the kind of compendiums that they have been sending in terms of addendums after issuing guidelines, and, various states, and confusing everybody. So, we have seen that across the states. So whether, now the presiding officers under pressure after listening to certain people are saying, okay, let them examine it because in camera, because Prime Minister is holding meetings with chief ministers. There have been various in camera hearings, but a legislative oversight is not permitted. Second, chief ministers across this country have started taxing diesel, petrol, alcohol. Would you suggest this to your Congress chief ministers in particular? And I've seen you a little bit more active during this lockdown. Will this mean that you relook at your issue of, the closed chapter? Is you returning back as a closed chapter, or is it an open chapter now? Now, you please read my letter that I wrote 1 year ago on that issue. I think oversight is very important, and I think committees in Parliament absolutely should be allowed oversight. I think it is critical. In fact, the sooner the better. The petrol and diesel. Look, I leave these decisions. I don't like advising chief ministers to press conferences. I leave these decisions to them. The rule I would say they should follow is be compassionate, understand that India is going through a very difficult time, that there are people who are struggling more than others, and be gentle and compassionate and loving towards everybody. I do think that I was actually surprised at the diesel and petrol hikes at the central level. I didn't expect that, but they have their prerogatives. Thank you, sir. Can I just sir, रणदीप जी, आप सवाल की इजाजत है तो कर लो. सवाल पूछ लूं. Can I just end online, Randeep? राहुल जी एक सवाल. राहुल जी, मैं मुकेश कौशिक हूँ, दैनिक भास्कर से. एक मिनट मुकेश जी, कुछ वो कह रहे हैं. नहीं, let मुकेश speak. मुकेश जी बताइए. हाँ, राहुल जी, मेरा सवाल इंडियंस को जो बाहर हैं, विदेशों में हैं, उनको भारत लाने के बारे में है. लेकिन उससे पहले मैं आपके जो कन्वर्सेशन चल रहे हैं उसके बारे में आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ. आपने हम जैसे जर्नलिस्ट को सिखाया है कि किस तरह से अच्छा इंटरव्यू पोलाइटली कंडक्ट करना चाहिए, किस तरह से लोगों से नॉलेज लेनी चाहिए. वो इंटरव्यू नहीं है भैया, बहुत पोलाइटली आप बहुत. वो कॉन्वर्सेशन है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है. लेकिन मैं आपका फैन नहीं है, बट काफी मतलब इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है. हाँ, मेरा सवाल ये था कि हम लोगों ने इटली, ईरान, वुहान और जापान से इंडियंस को लाए और फ्री ऑफ कॉस्ट लाए. वो स्टूडेंट्स थे, वो डिस्ट्रेस में थे. लेकिन जब खाड़ी देशों से मजदूरों को लाने की बात हुई, कामगारों को लाने की बात हुई, तो उनसे भारत सरकार चार्ज ले रही है.
ये कहाँ तक उचित है? गलत है। सब हिंदुस्तानी एक हैं, सबको एक ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और अगर हम लोगों को ट्रांसफर करने की बात करते हैं इस सिचुएशन में, सिर्फ हमें एक चीज चेक करनी है कि वो मेडिकली चेक्ड हैं, हाँ या ना। अगर मेडिकली चेक्ड हैं, सेफ हैं, तो उनको ट्रांसफर करने की कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू sir. The last question is from Sandeep Fukan of Hindu. Sandeep, please go ahead and ask your question. रणदीप जी, मैं भी हूँ जी। मुझे मालूम है मैम, और जैसा ज्यादा से ज्यादा हम 50 के करीब सवाल ले चुके हैं और भी लेंगे। Sandeep ji from Hindu, please go ahead and ask. Otherwise, he has sent me the question and also question identical. And if I may repeat the question of both of them, sir. Yes. Sandeep ji from Hindu and Kaushik Deka from India Today both wanted to know two things, sir. One was your opinion on a comprehensive agriculture package, and the second part of the question, sir, was how a top-down strategy is not working, and the strategy really needs to come from the district, state, and then to the center, and not vice versa. Yeah, the bulk of the fight is going to happen at the district and the state level. But that is not to say that there is no role for the center. Center absolutely has a role, but there is a division of labor. Center should not be deciding zones. District magistrates and chief ministers should be deciding zones based on input from the ground, for example. But that is not to say that there is no place for the center. The center absolutely has to think about national strategy. But center must not get into the local fight against the disease. And I think if there is a observation that I can make, the current fight is too centralized. It needs to become more decentralized. Prime Minister has to, in my view, do 2 or 3 things. Number one, reduce the fear of the Indian public. That's job number one. Make India believe that, look, yes, it is a scary disease. Yes, it is scary for a certain amount of people, but it is also not a deadly disease for many people. Number two, start talking with the chief ministers, not talking as the boss, but talking as a colleague, talking as someone who's helping them. Forget about Congress ruled states, BJP ruled states, CPIM, forget about all that. They're all Indian chief ministers, and they should all be working together with the Prime Minister. I would, if I was to advise Prime Minister, even though it's not my place, definitely, once in 2-3 days, a call to every single chief minister. That would be very important. And a partnership type of call. Thank you. राहुल जी, चलते चलते एक सवाल पूछूं अगर आपकी जायज हो। Finally, other advice, which has been the thrust of this press conference. Put money into our people's hands immediately. Don't dilly-dally. Put money immediately into our people's hands. Don't worry about it. Our people are solid people. They will turn this thing around if you give them the opportunity. Thank you very much.